दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि कल 2 अक्टूबर दोपहर के लगभग 2 बजे एक प्लैनेट, एक ग्रह जिसे हम बुध कहते हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन के कारक है वो प्लैनेट कल मार्गी हो रहे हैं, यानी अब तक वो वक्री चल रहे थे। वो सिर्फ मार्गी ही नहीं हो रहे हैं, वो ऊंच के भी मूल त्रिकोण साइन अपनी ही राशि में कन्या में है, अभी भी है। अब अगर आपके हॉरोस्कोप में यानी आपकी कुंडली में जब भी कभी मर्क्यूरी यानी कि बुध ऊंच के होते हैं तो वो आपको मदद करते हैं कि आपके अंदर छुपी हुई जो कलाएं हैं, खास करके बातचीत की, कम्युनिकेशन की, वार्तालाप की, इसको उभारते हैं, क्योंकि ये कारक है संचार के, कम्युनिकेशन के, ट्रेड एंड कॉमर्स के, आपकी थिंकिंग जो एबिलिटी है उसके। और वहीं पर अब जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो कुछ दिनों से अगर आपको कुछ परेशानी हो रही थी, खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, ट्रेड और कॉमर्स थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर खास करके आपकी कुंडली खोल के देखिए, अगर आपकी कुंडली में भी अगर बुध ऊंच के बैठे हैं या उनकी महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिलने जा रहा है। दूसरी बात है, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश है आपसे। इतने सालों से अपने वीडियोस अपलोड कर रहा हूं और आपको हर वक्त ये बताने की कोशिश करता हूं कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूं, और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं 14 अक्टूबर को पैदा हुआ था, तो मैं तो तुला राशि का हूं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप 14 तारीख को जब पैदा हुए हैं तो आप अब भी कन्या राशि के हो, और मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा। मैं आप चाहता हूं कि आप जब मेरे वीडियो में जो मैंने टाइम स्टैम्प डाला है उसमें अपने लग्न के बारे में जो मैंने कहा है उसे सुनिए, आपकी चंद्र राशि जो है, चंद्रमा, उसके बारे में सुनिए, और थोड़ी देर के लिए सूर्य कहाँ बैठे हैं उसे भूल जाइए। तभी ही आप मेरी बातों को समझ पाओगे, और वो जो भी प्रभाव पड़ेगा उसका असर आपको तभी दिखाई देगा जब आप इसे चंद्रमा से देखेंगे और लग्न से देखोगे। दोनों का एक समावेश है, आपस में मिला करके देखिएगा किस तरह की परिस्थिति बन रही है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जो है, मतलब बुध जब मार्गी हो रहे हैं तो अलग अलग लग्न पे और राशियों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में विश्लेषण करता हूं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुध जो है वो तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी हैं, और वो छठे घर में ही ऊंच के और मार्गी होने जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ही पॉजिटिव इसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है, खास करके सेहत को लेकर के। और आपको अगर कुछ दिनों से सेहत में गड़बड़ी चल रही थी तो उसमें आपको सुधार जरूर नजर आएगा। जो लोग काम करते हैं, जिनका कार्य क्षेत्र जो है वो ट्रेडिंग में है, डेटा एनालिसिस में है, नेगोशिएशन में है, बैंकिंग में है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद समय होने जा रहा है ये। आपकी जितनी भी दुविधाएं थी, जितनी भी परेशानियां थी, वो अब कुछ हद तक समाप्त हो रही हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे लक्ष्य बना रहेगा। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध आपके दूसरे घर के और आपके 5वें घर के स्वामी होकर के पंचम स्थान में ही ये मार्गी भी हो रहे हैं और ये ऊंच के भी बैठे हैं। विद्यार्थियों के लिए खास करके ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पढ़ाई में अगर अपना लक्ष्य बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मास मीडिया, कम्युनिकेशन, एडिटिंग, फिल्म डायरेक्टिंग और लैंग्वेजेस सीखना, अलग अलग भाषाएं सीखना आपके लिए काफ़ी अच्छा है।
अगर आपके जीवन में आपके जीवन साथी के साथ या रोमांटिक रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो रहा है। ये एक अच्छा समय है आपके इनकम के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। वहीं पर आपने जितनी मेहनत आज तक की है उसका भी आपको फल मिलने जा रहा है। अच्छा समय है आपके लिए। कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपके लग्न के भी और आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं बुध, और वो चौथे घर में ही एक तो ऊंच के और ऊपर से मार्गी होने जा रहे हैं। आपकी जितनी भी परेशानियां थी उसका समाधान निकल आएगा, और उस परेशानियां जो थी उसमें से ऐसी कोई समस्या थी जिसमें आपके घर के कुछ जैसा लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें काफ़ी अब खर्चे हो रहे थे, आपकी गाड़ी जो है उसमें परेशानियां आ रही थी, तो वो उससे आपको निजात मिल रही है। बुध का मार्गी होना आपके घर के अंदर एक सुखद अनुभव देगा। घर का वातावरण काफ़ी अच्छा होगा, और ये बहुत अच्छा समय है अगर आप एक गाड़ी या फिर आप एक घर खरीदना चाहो, क्योंकि चौथा घर दोनों से ही संबंध रखता है, तो ये समय अच्छा है। माँ की सेहत में सुधार दिखता है, माँ के साथ में संबंध अच्छे दिखते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आप कोई नई कला, नई कोई चीज़ सीखना चाहो, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके 12वें घर के और आपके तीसरे घर के स्वामी होते हैं बुध, और वो तीसरे घर में ही ऊंच के और मार्गी होंगे। तीसरा घर जो है वो छोटे भाई बहनों का है, तो उनसे बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं आपका। और अगर आप का कार्य क्षेत्र जहाँ पे आप काम करते हो उसका कोई भी संबंध अगर लिखने से है, यानी कि कोई राइटर हो, ऑथर हो, या फिर आप मास मीडिया कम्युनिकेशन में हो, एडिटिंग में हो, एक्टिंग में हो, आप मिमिक्री आर्टिस्ट हो, आप डायरेक्ट करते हो, या फिर आप कोई कंसल्टेंट हो, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। और आप देखोगे कि अगर कुछ दिनों से कुछ गलत फहमियाँ थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके वजह से थोड़ा परिवार का वातावरण अजीब सा था, तो ये आपके लिए समय अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल उसमें सुधार दिखता है। छोटी मोटी यात्राएं करने का समय है, और छोटी मोटी यात्राएं करोगे भी आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में समय बिताओगे, उनके साथ में काफ़ी अच्छा रिलेशन रहेगा। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके 11वें घर के और आपके दूसरे घर के दोनों ही धन भाव कहलाए जाते हैं। दूसरे घर में ही बुध का मार्गी होना और वहाँ पे ऊंच का बैठना ये बताता है कि आपकी बात करने की जो कला है उससे लोग प्रभावित होंगे, आपके रिलेशन अच्छे होंगे। फैमिली में भी और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में ही आपकी बात करने के तरीके से ही आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आपका कार्य क्षेत्र, आप जहाँ पे काम करते हो, वो उसका लेना देना अगर फाइनेंस से तो है, फाइनेंस से है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है ये। मतलब कि अगर बैंक में काम करते हो उस तरह से आप देखोगे कि आपके दिमाग में रह के नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, और वो आइडियाज़ को इस तरह से आप प्रस्तुत करते हो कि लोगों पे आप एक प्रभाव छोड़ दोगे, और वही आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आपके व्यक्तित्व जीवन में, पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट है आपको। वहीं पर हेल्थ को लेकर के भी देखा, आप में काफ़ी ऊर्जा है, काफ़ी एनर्जी है आप में काम करने की, तो ये काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। अगली जो राशि है वो है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए आपके 10वें घर के और आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध, और आपके लग्न में ही ये ऊंच के भी हो जाएंगे और ये मार्गी भी हो जाएंगे। ऐसे में आप देखोगे अचानक से कुछ दिनों से ये राशि जो है परेशान थी, आप में एक पॉजिटिव चेंज है, पर्सनालिटी में चेंज है, एकदम से आपका जो आपकी पर्सनालिटी में एक निखार सा आएगा। आपको बहुत सी चीज़ों में आपको एक संतुलन मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। हेल्थ को लेके परेशानियां थी, आप इरिटेट हो रहे थे, आप में मूड स्विंग्स हो रहे थे, और कुछ कन्फ्यूजन भी था, चाहे वो कैसा भी कन्फ्यूजन क्यों ना हो, वो भी समाप्त हो जाएगा। बुध का आपके लगन में ही बैठना आपकी पर्सनालिटी में एक निखार लेकर आता है,
ये एक अच्छा टाइम है जहाँ पर आप अपने हेल्थ पे काम कीजिए, क्योंकि आप में अभी ऊर्जा है, एनर्जी है। आप फिटनेस पे काम कीजिएगा। आपके मस्तिष्क को अपने मानसिक स्थिति जो आपकी है वो बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। अब ये टाइम है, अपने आप को रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो। वहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ी परेशानी आ रही थी, क्योंकि देखिए लगन में बैठ करके वो सातवें घर को भी देख रहे हैं। तो आपका जो भी ऑपोजिट सेक्स है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी हो, या फिर बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में भी संबंध अभी मधुर हो जाएंगे। अगर कुछ दिनों से गड़बड़ी चल रही थी तो आप ये समझ के चले कि ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपने दिमाग को शांत कर करके अगर कुछ बातों को सोचोगे तो बीते कुछ दिनों से जो समस्या थी उसका समाधान आपको आप ही मिल जाएगा। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुध आपके नौवें घर के और 12वें घर के स्वामी होते हैं, और वो 12वें घर में ऊंच के और मार्गी बैठे हैं। 12वां घर क्या है? 12वां घर विदेश है, 12वां घर खर्चे हैं। खर्चा कोई भी क्यों ना हो, 12वें घर से जिसे हम लॉस कहते हैं वो हमेशा पैसे की हानि नहीं होती है, लेकिन खर्चा होता है। यहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि क्योंकि 12वें घर में अगर बुध हैं और ऊंच के हैं, तो अगर आप कुछ दिनों से विदेश से कोई संबंध रखना चाह रहे हो, विदेश में काम करना चाह रहे हो, वीज़ा के लिए वेट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, उसमें रिलीफ आपको मिलेगा। आपके जो थोड़े बहुत खर्चे हो रहे थे, खास करके कुछ गैजेट्स के ऊपर, जैसे कि आपकी घड़ी हो गई, आपका लैपटॉप हुआ, आपका मोबाइल हुआ, और भी चीज़ें होती है, उसमें जो आपके खर्चे थे वो खर्चे अब कम हो जाएंगे। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका जो मेन ऑफिस होता है वो विदेश में होता है, तो ऐसे लोगों के लिए करियर के लिए काफ़ी अच्छा समय है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है, ये मुनाफा कमाने का समय है आपके लिए। खर्चे क्योंकि होंगे, क्योंकि 12वां घर है, होंगे, तो आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप खर्चा किस पे कर रहे हो। क्या वो एक ज़रूरत है या आप सिर्फ खर्चा कर रहे हो? ज़रूरत पे तो खर्चा करना ही होगा, लेकिन अगर आप बस शौकिया तौर पे पैसा खर्च कर रहे हो तो पैसे को बचाने की कोशिश ज़रूर करना। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध जो है वो आपके अष्टम 8वें घर के और 11वें घर के मालिक है। 11वें घर में वो ऊंच के होने जा रहे हैं और मार्गी भी होंगे। 11वां घर क्या है? वो आपका सोशल स्टेटस है, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है। 11वां घर आपकी आमदनी का स्रोत है। ऐसे में आप देखोगे कि आपको आमदनी अच्छी हो रही है, आपके सोशल स्टेटस में एक वृद्धि हो रही है। ये एक टाइम है जहाँ पे आपकी जितनी भी इच्छाएं थी उसकी पूर्ति हो रही है। आपको बड़े भाई या बड़ी बहन से सपोर्ट मिल रहा है। पैसे आपके हाथ में, बाकायदा इसको हम कहते हैं रोकड़ा हाथ में आएगा। आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी खुशियां हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ में, खास करके दोस्तों के साथ में एक अच्छा खासा समय बिताओगे। कुल मिलाकर के बुध का ये मार्गी होना और फिर ऊंच का 11वें घर में बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अगली राशि जो है वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके 7वें और आपके 10वें घर के मालिक होकर के 10वें घर में ही ये मार्गी भी और ऊंच के मुकर के बैठेंगे। ऐसे में 10वां घर जो है वो आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपको करियर में एक नया अनुभव होगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बुध का इस जगह पे बैठना आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको पूरी तरह से जिस जगह पे आप काम करते हो, आपके सीनियर, आपके कलीग, आपके बॉस, जो भी कह लो, वो सभी लोग आपको मतलब आपकी सराहना करेंगे और आप उन लोगों में एक पहचान बनाओगे। आप पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि चौथे घर पे दृष्टि पड़ रही है 10वें घर से बुध की, तो माँ के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग बैठ रही है। वहीं पर डोमेस्टिक हैप्पीनेस, घर में जो खुशियाँ होती है, सुखद अनुभव होता है, वो आप महसूस करेंगे। वहीं पर आपको आपकी माँ का सपोर्ट मिलेगा, आपके घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा। ये एक बहुत अच्छा समय है अगर आप अपने करियर पे ध्यान दें
और इस समय का सदुपयोग करें तो ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आप जैसे जानते हैं कि काफ़ी टाइम से मकर राशि वाले थोड़े परेशान चल रहे थे, अब चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती जा रही है। छठे घर के और नौवें घर के स्वामी होकर के बुध आपके नौवें घर में भाग्य स्थान में ऊंच के और मार्गी होने जा रहे हैं। हर तरह से भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे आपको प्रस्ताव मिलेंगे। बुध का इस जगह पे होना ये बहुत बताता है कि बहुत अच्छा समय आपके लिए। नौवां घर, अगर आप ऊंच की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हो तो आप ऊंच की शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हो इस समय। हाँ, क्योंकि ये 12वां घर है, 9वां घर 10वें से 12वां है, तो पापा की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है आपको। 9वां घर धार्मिक कार्यों के लिए है, तो वहाँ पर धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। हो सकता है कि आप किसी तीर्थ यात्रा पे या धार्मिक स्थल पे यात्रा भी करो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस समय अपने गुरुजनों का, अपने गुरु का, या जिन्हें अपना पिता समान मानते हैं, उनका आशीर्वाद लें। उनका आशीर्वाद लेने से आपके सब काम बन जाएंगे। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपके 5वें और 8वें घर के स्वामी होते हैं बुध, और वो 8वें घर में ही ऊंच के होकर के और मार्गी हो जाएंगे। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूं कि 8वें घर में कभी भी बुध किसी की भी कुंडली में पाया जाता है तो ये मेरा अपना एक अनुभव जो मैंने देखा है, उस व्यक्ति की जेब कभी खाली नहीं होती। माफ कीजिएगा, कभी खाली नहीं होती है। कहीं ना कहीं से पैसा उसको किसी न किसी रास्ते आ ही जाता है। ऐसे में 8वें घर में बुध का मार्गी भी होना और ऊंच का बैठना ये बताता है कि आपको बहुत सी परेशानियों से निजात मिल रही है। लेकिन क्योंकि 8वें घर में बुध है, तो बुध 8वें घर में होने से कोई ना कोई बीमारी को लेकर के तकलीफ दे सकता है, और खास करके आपकी त्वचा, उसको लेकर तकलीफ में आपको डाल सकता है। उसका आपको ख्याल रखना है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, और खास करके ऐसे विद्यार्थी हो जिसकी पढ़ाई हो रही है, जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो, PhD कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन में हो, इन चीज़ों की में आपकी पढ़ाई हो रही है, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये आपके 4थे घर के और आपके 7वें घर के स्वामी होकर के ये आपके 7वें घर में ही मार्गी और ये ऊंच के होकर बैठेंगे। ऐसे में बुध का इस जगह पे 7वें घर में होना ये बता रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अगर कुछ दिनों से आप परेशान चल रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो ये एक टाइम है। सब अपनी चिंताएं छोड़ करके आगे बढ़ो, समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। बुध का इस जगह पे होने से आप देखोगे कि आपकी जो मेंटल वरीज थी, जो टेंशन थी, वो भी काफ़ी, क्योंकि वो आपके लगन को देख रहे हैं। वहीं से कोशिश कीजिए, अगर आप कर सको तो थोड़ी सी मेडिटेशन, योगा, प्राणिक हीलिंग, प्राणायाम, जो आपको अच्छा लगे, अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए आप जो कर पाएँ वो आप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण 12 की 12 लग्न और राशियों के ऊपर। जो भी आपके को सटीक लगता है, दोनों से ही देखना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे एक दिल के शेप का बना हुआ, जिसमें डॉलर बना हुआ है, इसे हम एक थैंक बटन कहते हैं। इस बटन पे क्लिक करने से थोड़ी बहुत मदद आप मेरी कर सकते हैं आर्थिक तौर से, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी मेरी कामना है। थैंक यू।